नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा और आज इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर हैं और हम जहां पर मौजूद हैं उसके बारे में बस इतना कहना चाहूंगा। तारीख याद रखिए 23 फरवरी 2005 इसी घाट पर आतंकी हमला हुआ था, दशाश्वमेध घाट। 5 लोगों की मौत हुई थी। आज हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव ने आतंकियों को बचाने का काम किया था? क्या समाजवादी सरकार ने आतंकियों के केस वापस लिए थे? क्या आतंकवादियों को मजहबी डिस्काउंट दिया गया था? क्या साइकिल वाले आतंक का रेड अलर्ट है? क्या आतंक पर तुष्टीकरण इसी पर है चौथा चरण? आज ये सारे सवाल वहां से, उसी दशाश्वमेध घाट से जहां पर आतंकी हमला हुआ था, 5 लोगों की मौत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और हर कोई आज यही बात कर रहा है। और प्रधानमंत्री ने भी आज कहा कि उस वक्त आतंकवादियों पर प्यार उमड़ रहा था। आज यही सवाल उठाने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहीं से थोड़ी दूरी पर अगर जाएंगे ना तो मार्च 2006, 7 मार्च 2006 संकट मोचन मंदिर पर भी आतंकी हमला हुआ था। थोड़ा सा और आगे जाएंगे ना, वाराणसी रेलवे कैंट स्टेशन, वहां पर भी आतंकी हमला हुआ था। एक दिन में 28 लोगों को मार दिया गया था आतंकवादियों ने। 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। वाराणसी में, गोरखपुर में, यहां दशाश्वमेध घाट में, यहां 5 लोगों की मौत हुई थी। मगर सोचिए, आतंकवादियों को मजहबी डिस्काउंट दिया गया। मरने वालों का तो शायद कोई धर्म नहीं था, या वो वोट नहीं था, या वोट बैंक नहीं था, लेकिन संभवतः मारने वालों का वोट बैंक था। इसलिए आतंकवाद में भी और आतंक में भी तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए आतंकवादियों के केस वापस लिए गए। आज इसी पर बात होगी। नुपुर शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी मेरे साथ हैं। अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे और एमएच खान बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखेंगे। मैं यहां पर भी बता दूं, मेरे साथ कुछ काशीवासी हम यहां पर शो करने आए। यही कुछ लोग हैं, उन्होंने देखा, और ये रैंडम लोग ऐसे ही लोग हैं, काशी के लोग हैं जो बता रहे हैं इन्होंने आतंकी हमला देखा था। वो लोग हैं मेरे साथ, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले नुपुर, मेरे तो जहन में बस एक चीज आ रही है। शुक्र है कोर्ट थी, वरना सारे खुले घूम रहे होते। सबको बचाने की कोशिश की गई। वाराणसी में शमीम अहमद, गोरखपुर में तारिक काजमी, सितारा बेगम, इम्तियाज अली, खालिद मुजाहिद, मकसूद जावेद, मोहम्मद कलीम, नासिर हुसैन, अहमद हुसैन, ये सारे नाम लेकर आया था मैं आज पूरी रिसर्च के साथ। ये तो कोर्ट था। आतंकियों को सजा हो गई। पिछली सरकार की चलती तो पद्म सम्मान मिलता, जो कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी। नुपुर। अमन, आपको, सभी दर्शकों को, सभी पैनलिस्ट को हर हर महादेव। शायद दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि आप बनारस में हैं। मैं जिसको कहूंगी कि विश्व की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन नहीं, विश्व की मैं कहूंगी सबसे खूबसूरत शहर बताऊंगी मैं बनारस को। अब जो आपने मामला उठाया है, जरा इसकी क्रोनोलॉजी देखिए। 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि हम मुसलमान युवाओं के खिलाफ जो गिरफ्त में हैं, आतंकी हमलों के आरोपों में, दंगे के आरोपों में, अलग क्रिमिनल आरोपों में, उनके खिलाफ हम केसेस वापस लेंगे। 2012 में चुनाव जीत के अखिलेश यादव की सरकार बनती है। अक्टूबर 31, 2012 के अंदर एक सर्कुलर निकलता है बकायदा, जो पूरे उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन के लीगल सेल डिपार्टमेंट में सर्कुलेट करके ये किया जाता है कि वो प्रोसेस स्टार्ट कीजिए जिससे कि जो गिरफ्त में मुसलमान युवा हैं उनकी रिलीज हो जाए, उनको बाहर निकाल दिया जाए। अब देखिए, नवंबर 2012 के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट इस प्रक्रिया पे क्या कहता है। जरा मैं अंग्रेजी में पढ़ के बताऊंगी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कह रहा है। इज द गवर्नमेंट मतलब अखिलेश यादव की सरकार, encouraging terrorism by taking steps to withdraw cases against accused persons. Today you are withdrawing cases, tomorrow you will confer Padma Bhushan on them. ये पता है किस मामले में बात उठी थी? वही संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन, बनारस ब्लास्ट, जिसमें 28 लोगों की मृत्यु हुई और 101 लोग घायल हुए। ये नवंबर 2012 के अंदर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये टिप्पणी करी, लेकिन अखिलेश यादव के बाल में जूं नहीं रेंग रही थी। मार्च 2013 के अंदर बकायदा अखिलेश यादव ने इन केसों को विड्रॉ किया। दिसंबर 2013 के अंदर दोबारा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, आतंकवाद है, आतंकियों के खिलाफ जो केस दर्ज हुए हैं
और जो लोग गिरफ्त में हैं, अगर इनको आपको ढील देनी है तो आपको केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। आप सोच लीजिए, ये तो मैं आपको एक मामला बता रही हूं कि कोर्ट तक की नहीं सुनी, क्या संविधान, क्या कानून, क्या लोगों की जान निर्दोष है, चाहे वो कार सेवक थे हनुमानगढ़ के अंदर, चाहे वो यहाँ पे बनारस के अंदर 28 लोग थे जिनकी मृत्यु हुई, 101 लोग जो घायल हुए, चाहे वो तमाम वो केस हुए, 14 ऐसे केसेस है जिसमें अखिलेश यादव ने विड्रॉ करने की पूरा प्रोसीजर चालू किया था। काफी लोग उनमें से आज कन्विक्टेड हैं। 2013 की याद आप लोग अब क्यों दिला रहे हैं 2022 में? ये भी सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि 2013 की याद 2022 में आप लोग दिला रहे हैं। ये कौन सा रेड अलर्ट है? इससे क्या फायदा? अमन देखिए, जब जब चुनाव पास आता है विपक्षी दल तुष्टीकरण की राजनीति को अपनाता है। जो जिन्ना को ले आए उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जिन्ना कौन? देश का बंटवारा, विभाजन करने वाले। उस टाइम पे क्या आतंक का कहर नहीं था? हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार नहीं हुए थे? पूरे पूरे परिवारों की जमा पूंजी लूटी नहीं गई थी? घर के मर्द और पुरुषों की बेरहमी से मृत्यु नहीं की गई थी? तो जो जिन्ना को फ्रीडम फाइटर बता रहे हैं, अपना भगवान बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जो बारी बारी मैं आपको बता दूं, आप आज सवाल उठा रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, ये अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट केस की सुनवाई के बाद फाइनल जजमेंट अभी हाल में शुक्रवार को आई है। जो कन्विक्ट हुए हैं, या आपने अनुराग ठाकुर जी की प्रेस वार्ता में सुन लिया होगा, एक कन्विक्टेड टेररिस्ट जो अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर कन्विक्शन हुआ है, उसका डेथ एग्जीक्यूशन उसको मिली है। आपको पता है उसके पिताजी अखिलेश यादव की पार्टी में नेता है। उसके पिताजी समाजवादी पार्टी के लिए इसी चुनाव में घर घर पे प्रचार करते नजर आ रहे हैं, बकायदा फोटोग्राफ्स है उनकी। तो क्या हम मान लें कि समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकियों के साथ? अतुल सक्सेना जवाब दे दीजिए, सवाल तो उन्होंने पूछ लिया। समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकियों के साथ, सत्ता में आएंगे फिर वापस आएंगे और केस वापस लेंगे क्या आतंकवादियों के लिए? इसलिए सत्ता चाहते हैं, ये सवाल है। अतुल सक्सेना, समाजवादी पार्टी। अमन जी, बड़ी अच्छी बात है, आप भाजपा के लोग बहुत अच्छा माइलेज देने का काम करते हैं चैनल में बैठ करके, और लंबा उनका पूरा सपोर्ट रहता है आपके चैनल का, ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए आज उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, भाई आतंकियों को माइलेज नहीं दे सकता ना, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। नॉन स्टॉप बोलने दिया मेरे को। आप सवाल पे रहिए, जवाब पे रहिए ना, आप पर्सनल क्यों कमेंट करते हैं? उन्होंने पर्सनल नहीं किया, आप पर्सनल करेंगे तो सुनेंगे। मैं आतंकियों को माइलेज नहीं दे रहा ना, कम से कम। अब जवाब दीजिए, मेरे पर मत टिप्पणी करिएगा। जी बोलिए अतुल जी, आप पूरा बोलिए, मेरे पर मत टिप्पणी करिएगा। जी बोलिए, बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल, दोनों तरफ की, इसलिए आपको बुलाया, बोलिए। अब जब आप चुप हो जाएंगे तो बोल दूंगा। जी बोल दूं। देखिए नुपुर जी, बोलिए अतुल, बोलिए क्या आतंकियों के केस वापस लिए? अरे सुनो तो सही, आप सुनते हो नहीं, फिर बुलाने का फायदा क्या है?